ओके स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग ए क्लास टुडे। मैं आज की जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जंप स्टेटमेंट्स। तो जंप स्टेटमेंट्स हमारे पास इसमें क्या होती हैं आपकी। जंप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। ये दो टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं आपके पास। एक तो होती है ब्रेक और एक होती है आपके पास कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट हम किस तरीके से यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें आपको पहले प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो यहां से मैं एक प्रोग्राम ले लेता हूं। इसमें कल मैंने इसके अंदर प्रोग्राम बनाया था, तो मैं प्रीवियस प्रोग्राम में से ही ओपन कर लेता हूं। स्टार डॉट जावा। तो यहां से मैं एक फोर टेस्ट का एक प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं। कल हमने जो है ये वाला प्रोग्राम हमने प्रिंट किया था। यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ इसमें, और इस प्रोग्राम को मैं भी यहाँ पे रन करता हूँ। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट हो रही है। मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो ये स्टेटमेंट 10 तक आपके पास प्रिंट होगी। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं जंप स्टेटमेंट्स यूज कर रहा हूँ। यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट में यहाँ पे यूज करता हूँ। ब्रेक आपके पास एक कीवर्ड होता है यहाँ पे। ब्रेक इज ए कीवर्ड। इफ यहाँ पे आप ब्रेक को लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इफ आई बराबर है 5, ब्रेक और अब जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आई की वैल्यू मैं कर देता हूँ 5, ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर इस तरीके से लगा देता हूँ, आई इज इक्वल टू 5 बराबर है यहाँ पे ब्रेक, यहाँ लिखा मैंने। तो इसको इधर मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको से एक ब्रैकेट हटा दूँ और अब मैं इसको यहाँ से प्रिंट करता हूँ। जावा-सी तो ये देखो, जैसे ही आई की वैल्यू आपके पास 5 तक होती है इसमें, यहाँ पे ये देखिए 5 तक ये नहीं पहुंच पाता, केवल आपको 4 तक ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। जैसे ही आई की वैल्यू 5 तक पहुंचती है तो स्टेटमेंट आपकी ब्रेक हो जाती है, यानी कि आगे आपकी काउंटिंग नहीं शो करता। तो ये होती है आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक एक कीवर्ड होता है। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक जंप स्टेटमेंट हमारी और होती है कंटिन्यू। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू यूज करता हूँ, कंटिन्यू इज ए कीवर्ड, तो ब्रेक की जगह अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, कंटिन्यू यूज करूंगा। सेव किया मैंने इसमें।
अब देखिए क्या होगा आपके पास, तो यहाँ पे देखिए 1 to 10 तक की सीरीज आ रही है, बट जैसी आई की वैल्यू 5 के बराबर होती है आपके पास 5 प्रिंट नहीं होता, 6 से काउंटिंग आपकी जो है वो अगेन स्टार्ट होती है। यानी 5 आपके पास प्रिंट नहीं होता। अगर आई की वैल्यू 5 के बराबर होती है तो 5 को छोड़ के आगे 6 से क्या करता है, उसको वो कंटिन्यू करता है। तो ये होती है आपके पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इनको हम बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। तो इसमें दो टाइप की जंप स्टेटमेंट्स होती हैं आपके पास, एक तो ब्रेक स्टेटमेंट, एक होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज करते हैं, यूज टू ब्रेक द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के करंट फ्लो को ब्लॉक करने के लिए, एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और नेक्स्ट स्टेटमेंट को कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए। जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो जावा प्रोग्राम के अंदर इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं। ये लूप के अंदर भी यूज हो सकती है और स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया, ये वही इसका एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आती है यहाँ पे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है आपके पास, अनलाइक ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट ये लूप को ब्रेक नहीं करती, ये स्किप करती है लूप के पार्ट को। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया i इज इक्वल टू 5, यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगी, इसको छोड़ के अगले पार्ट पे चली जाएगी, यानी 6 पे पहुंच जाएगी आपके पास। जैसे ही यहाँ पे इसमें मैंने यहाँ पे दिखाया 4 के बाद ये सीधे 6 के ऊपर आप आ जाएगी यहाँ। तो ये होती है आपके पास कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो ये लूप ये ब्रेक नहीं करती, ये स्किप करती है। does not break the loop where it skips the specific part of the loop and jumps to the next iteration of the loop immediately. तो यहाँ पे सेम ऐसे ही आपके पास कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कीवर्ड इन्होंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब स्टूडेंट एक लूप के अंदर अगर हम दूसरी लूप यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने एक लूप के अंदर यहाँ पे दूसरी लूप यूज की हुई है, तो ऐसे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं, नेस्टेड लूप्स। तो स्टूडेंट मैं आज आपको ये नेस्टेड लूप्स के प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ कि ये नेस्टेड लूप किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बताता हूँ, आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। नेस्टेड लूप्स का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नेस्टेड लूप्स का मीनिंग सबसे पहले तो क्या होता है आपके पास, लूप्स विद इन ए लूप, एक लूप के अंदर दूसरी लूप। ठीक है, और ये किस तरीके से हम यूज करेंगे, मान लो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ, इसके अंदर एक मैंने क्लास ली, क्लास का नाम मैंने यहाँ पे लिया इसके अंदर नेस्टेड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। यहाँ पे आपने एक स्टार का साइन प्रिंट करवाना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे एक स्टार का साइन हमने प्रिंट करवा दिया। मैं एक स्टार का साइन यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ नेस्टेड डॉट जावा, और यहाँ पे इस प्रोग्राम को जावा सी नेस्टेड डॉट जावा नेस्टेड। ये एक स्टार का साइन जो है देखो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अगर सर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 3 स्टार प्रिंट करने हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 स्टार आप प्रिंट करवा दो। ठीक है, अगर 10 स्टार प्रिंट करने तो ऐसे 10 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। बट मैं क्या चाहता हूं आपसे कि मुझे इस तरीके से प्रिंट नहीं करवाना। अगर आप 10 स्टार 20 स्टार प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, प्रोग्राम को हम थोड़ा एडवांस बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट j, और यहाँ पे मैं 4 की लूप चलाता हूँ, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस, और यहाँ मैंने लूप के अंदर इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया।
अब ये देखिए, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाऊंगा तो देखिए कितने टाइम आपके पास वो स्टार प्रिंट होगा। ये देखो, ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने एलन लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ इसको, एलन मैंने हटा दिया। एलन न्यू लाइन के लिए हम यूज करते हैं। तो ये देखो, अब आपके पास जो स्टार है वो इस तरीके से प्रिंट कर रहा है आपके पास, इस तरीके से। तो ये एक हमारी रो प्रिंट हो गई। ठीक है, अब मैं ऐसे ही इसके अंदर स्टूडेंट, जिस तरीके से ये मैं ऐसे ही इसके अंदर 3 रो प्रिंट करना चाहता हूँ। तो एक लूप तो मैंने इसके लिए ये चला दी, कॉलम्स प्रिंट करवा दिए। मुझे 3 रोज प्रिंट करवानी है, तो मुझे इसके लिए एक लूप और चलानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आई कॉमा एक वेरिएबल में और ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4 टाइम चलानी है, मान लो आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं इसमें कर देता हूँ उसको डॉट प्रिंट, एक्सेलेशन लगा दो आप इसके अंदर। ठीक है, ये लूप यहाँ बंद हो गई, ये यहाँ बंद हो गई, एक ब्रैकेट और बंद कर दो। अब जब आप इस प्रोग्राम की आउटपुट देखोगे, अब आपके पास प्रोग्राम की आउटपुट क्या आती है। ये देखो, अब आपके पास 5 ऐसे कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, और 4 1 2 3 4 इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये जो है ये रोज प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो जो ये हमारी पहली वाली लूप है स्टूडेंट, ये पहली वाली लूप चलेगी हमारी रो वाइज, और जो दूसरी वाली लूप है हमारी, दूसरी लूप चलेगी हमारे पास यहाँ पे कॉलम वाइज। ये रो वाइज लूप चलेगी, ये आपके पास कॉलम वाइज चलेगी। रो वाइज कितनी टाइम चल रही है आपके पास, 1 2 3 4 टाइम। कॉलम वाइज कितनी बार चल रही है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। इस लूप को हम क्या बोलते हैं, आउटर लूप। और जो ये वाली लूप आपके पास कहलाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी लूप कहलाएगी इनर लूप। ये हमारी जो है इनर लूप कहलाएगी। ठीक है, ये होता है हमारे पास नेस्टेड लूप। जब हम एक लूप के अंदर दूसरी लूप यूज करते हैं तो इसको हम नेस्टेड लूप। बैक सिलेक्शन क्यों लिखा, ये स्टूडेंट हमने बैक सिलेक्शन इसलिए लिखा। अब मैं इसको आपको हटा के दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से कमेंट बना देता हूँ, तो अब आप देखिएगा क्या होगा कि जो ये आपने ये स्टार अलग अलग लाइन पे जो रो आ रही है ना, सारी एक ही लाइन पे आएगी। देखो मैंने वहां से वो हटा दिया है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे ये सारा एक ही लाइन पे आ रहा है। बैक सिलेक्शन से क्या होता है कि जब एक रो पूरी हो जाती है तो वो सेकंड रो में आ जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, जब मैं यहाँ पे ये अप्लाई करता हूँ, इस कमेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा ये देखिए। अब ये मैं पूरा आपको लॉजिक समझाता हूँ स्टूडेंट, एक्चुअली कैसे इसने काम किया। अब आप ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं हटा रहा हूँ। सबसे पहले हमने इस लूप के अंदर एंटर किया। बड़ा आप प्लीज अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से हमने इसमें स्टार्ट किया आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4। यानी कि आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या काम किया, 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये देखो हमारी स्टूडेंट ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अगली लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, जरा समझाने के लिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने j बराबर 1 किया, j लेस देन इक्वल टू 5 किया, 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन हमारी ट्रू है यहाँ पे स्टूडेंट। तो एक स्टार का साइन आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब प्रिंट हो गया, यहां से लूप, अभी कंडीशन हमारी ये ट्रू है, फॉल्स नहीं। यहीं से हम दोबारा वापस ऊपर जाएंगे, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होकर स्टूडेंट यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी। फिर एक हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक स्टार हमारा प्रिंट हो गया। अभी भी कंडीशन हमारी ट्रू है। फिर यहाँ से देखो ऊपर जाके हम इधर जाएंगे, इंक्रीमेंट होके हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 3 हो जाएगी। फिर एक स्टार का साइन आपका पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से देखो एक प्रिंट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से देखो वापस आप लूप के ऊपर आप जाओगे इधर, तो यहाँ पे अब देखो इंक्रीमेंट, हम फिर ये इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट होके यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 4। फिर एक स्टार का साइन देखो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। अभी भी कंडीशन ट्रू है स्टूडेंट हमारी। तो यहाँ से हम वापस इधर ऊपर जाएंगे,
अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास 5, तो एक स्टार का साइन देखो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब वापस हम फिर इधर लूप में जाएंगे, इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी 6। क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है? नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। हम यहीं पे लूप बाहर बाहर निकल आएंगे, हम यहाँ पहुंच जाएंगे बैकस्लैश एन पे, और यहां से वापस हम किस में जाएंगे, ऊपर में। जब हम बैकस्लैश एन पहुंचेंगे तो यहां से अब देखो आप किसके ऊपर आ जाओगे, आप सेकंड रो के ऊपर पहुंच जाओगे। पहली रो तो हमारी ये हो गई, अब हम सेकंड रो के ऊपर यहाँ पे आप पहुंच जाओगे इसके अंदर। तो सेकंड रो पे अब यहाँ पे देखो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब प्लस प्लस का हम इंक्रीमेंट करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर हम सेकंड टाइम लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो हर बार इस तरीके से हम 4 बार लूप के अंदर एंटर करेंगे, तो हमारी ये 4 की जो 4 रोज हैं ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये नेस्टेड लूप आपका काम करता है। और अगर जरा सा भी हम इसमें चेंज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मान लो मैं स्टार की जगह यहाँ पे अगर आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूं, ये देखो मैं यहाँ पे रो को प्रिंट करवा रहा हूं। तो जब मैं यहां से रो को प्रिंट कराऊंगा, अब देखना आपके पास क्या आउटपुट आएगी। अब आपके पास यहाँ पे देखो, अब आपके पास यहाँ पे क्या होगी, रो प्रिंट होगी। तो अब ये देखिए आपके पास 4 रोज ऐसे प्रिंट हो गई, और 5 कॉलम्स 1 2 3 4 5 कॉलम्स आपके पास यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रो प्रिंट करवाई थी। अगर आप यहाँ पे देखो जे को प्रिंट करवा देते हो स्टूडेंट आप, अब यहाँ पे मैं जे को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, जे आपके पास ये वाली लूप है, तो अब आपके पास आउटपुट में देखो क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे हम इसमें जाएंगे। अब ये देखो आपके पास जावा नेस्टेड में लिखूंगा, तो ये देखो कॉलम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये प्रिंट होंगे। स्टूडेंट आप इस टाइप के कई सीरीज आप बना सकते हो। आप इस तरीके से आप इनका रिवर्स भी प्रिंट करवा के देख सकते हो। ये आप जो है मुझे आप करके दिखाओगे कि मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से ये सीरीज आप मुझे प्रिंट करवा के दिखाओ। 4, यहाँ पे आए 3 3 3 3 3, इधर आए 2 2 2 2 2, यहाँ पे 1। इस तरीके से आप स्टेटमेंट, आप ऐसी काफी सारी सीरीज हैं आप बना सकते हो रिवर्स ऑर्डर के अंदर। फिर जैसे 5 है 4 है 3 है 2 1 है, इधर 5 है 4 है 3 2 1 है आपके पास। तो इस तरीके की जो सीरीज है आप नेस्टेड लूप की हेल्प से आप बना सकते हो। तो एक लूप के अंदर जब हम दूसरी लूप यूज करते हैं स्टूडेंट, तो हम इसको नेस्टेड लूप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स को आप ट्राई कर सकते हो। आपके पास काफी सारी इस तरीके की आपको सीरीज मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए, जैसे एक सीरीज में आपके पास ये ऐसे लिख रहा हूँ 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2, और ये वाली सीरीज जो है आप रिजल्ट मुझे बना के आप भेजोगे, आप मुझे आप व्हाट्सएप पे शेयर करोगे। ये 2 प्रोग्राम्स मुझे आप बना के भेजोगे। ये हम किस तरीके से इसको हम करेंगे, ये नेस्टेड लूप्स के कंसेप्ट के अंदर आपके पास आता है। तो नेस्टेड लूप वही होता है कि जब हम एक लूप के अंदर दूसरी लूप यूज करते हैं तो हम उसको नेस्टेड लूप्स बोलते हैं। ऐसे जावा के अंदर ये कमेंट्स आपके पास स्टूडेंट आते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि 2 टाइप्स के स्टूडेंट आपके पास कमेंट्स होते हैं। एक तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। मल्टी लाइन कमेंट किसे बोलते हैं, इस तरीके से ये आपके पास जो है यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाएगा। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं आपके पास। ऐसी डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होते हैं।
तो ये 3 टाइप के आपके पास कमेंट होते हैं, जैसे ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया आपके पास, मल्टी लाइन कमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हो गया। सिंगल लाइन कमेंट इस तरीके से हम देते हैं, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है। मल्टी लाइन कमेंट देखो आप इस तरीके से दे सकते हो, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कमेंट ऐसे हो गया कि जैसे आप ये 2 स्टार का साइन डाल दो तो ये एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन, जैसे ये लिखा हुआ है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम कमेंट्स जो हैं वो इसमें इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यहां तक जो होता है आपके पास, ये बेसिक जावा के अंदर कंसेप्ट आपके पास आता है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। बेसिक जावा के अंदर जो आपके पास कंसेप्ट आपने तैयार करने हैं, मैं आपको इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। जैसे डेटा टाइप्स आपने पढ़ने हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डिफरेंट डेटा टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ सकता है वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आएगा कंट्रोल कंस्ट्रक्ट, कंट्रोल कंस्ट्रक्ट, जिसके अंदर मैंने आपको कंडीशंस बताई थी चारों की चारों, और लूप्स बताई थी, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। उनके सिंटैक्स जो हैं आपने तैयार करने हैं, ठीक है। बुक्स के अंदर आप चेक करोगे, आपने बुक के अंदर अपने पहले जो 5-6 चैप्टर्स हैं वो आपने अच्छी तरीके से इसके अंदर रीड करने हैं, जो बेसिक आपके पास कंसेप्ट को क्लियर करता है इसमें। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स हो गए आपके पास, कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। जावा क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है आपके पास, जावा क्या है, ठीक है। फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है, ये आपके पास इसमें आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, इवन और ओड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपके पास, जैसे लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो इसमें आपके पास आ सकता है यहाँ पे, इसके अंदर टेबल ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें। मैं आपको जो है पीडीएफ जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप के अंदर। आज आपको वो पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप जो भी मैंने यहाँ पे पीडीएफ भेजी है, आप इसको अच्छी तरीके से आप एक बार देख लेना। विद इसके अंदर एग्जांपल्स भी हैं, प्रोग्राम्स भी हैं, बहुत अच्छी पीडीएफ मैंने ये बना रखी है इसमें। तो ये आप तैयार कर लेना, और बहुत इजी पीडीएफ है। ऑपरेटर्स वगैरह सारा कुछ इसके अंदर मैंने बता रखा है। यहाँ तक आपको बेसिक्स जावा के बारे में जो है आपको इसमें मिल जाएगा। कल से जो है इसके अंदर हम स्टूडेंट्स एडवांस जावा का हम काम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से आप पढ़िए। पीडीएफ में आपको जो है वो मैं सेंड कर दूंगा थोड़ी देर तक, ठीक है। तो आज की मैं क्लास आपकी मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। कल से फिर हम आगे इसके अंदर स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप प्लीज इतना आप देखिएगा करके, कोई आपकी क्वेरी होगी तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। और लेक्चर्स जो है आप यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे थोड़ी देर में, आप वहां से भी आप उसको देख सकते हो।